एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और दिन संडे का है और तारीख जो है वो 14 तारीख है, यानी 14 नवंबर है। चिल्ड्रंस डे है, तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाई। सभी बच्चों को, जो जो मम्मियाँ देख रही हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उन सभी को। और ये है घर पर, लेकिन अभी तक है थोड़ी देर के लिए, फिर ये चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ टीवी में डांस वांस के गाने वगैरह आ रहे, तो मैं भी थोड़ी सी मटक रही थी। खैर, ये भी थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों से मिलने जाने वाले हैं, तो अभी मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। आज मैंने सोचा कुछ अलग बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे बुंदेलखंड में आलू चिवड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत पसंद भी किया जाता है। सो मैंने आलू चिवड़ा बनाने के लिए सोचा है। तो सबसे पहले मैंने तेल लिया है कढ़ाई में, और ये पोहा है। अगर आपके पास चिवड़ा नहीं है तो पोहा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मोटा ज़रूर होता है पोहा, लेकिन चिवड़ा और पतला होता है। सो यहाँ पे मैंने पोहा को भून लिया है और एक छन्नी में निकाल रही हूँ, ताकि नीचे जिसका ऑयल है वो सारा निकलता जाए। हाई फ्लेम में इसको भूनना है। अगर हाई फ्लेम में नहीं भूनेंगे तो ये अच्छा से नहीं भून के तैयार होगा, टाइट रह जाएगा। इसलिए देख देख के ही, सोच समझ के हाई फ्लेम में ही भूनना। ये हो गया। इसमें मैंने एक गलती किया है कि मैंने मूंगफली भूनना भूल गई। मूंगफली भी इसमें भूनी जाती है, डाली जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं आलू फ्राई करूँगी, जो कि इसके साथ खाया जाता है। तो आलू उबाल लिए हैं और आलू को फोड़ लिया है इस तरीके से। इसी में थोड़ा सा जीरा डाला है, राई डाली है, हरी मिर्ची डाली है। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, और धनिया, मिर्ची, नमक, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे, लेकिन इसमें हल्दी नहीं डालनी है। पता नहीं मैं क्या बोल गई, धनिया बोल गई कि हल्दी। भैया फिर से बता देती हूँ, इसमें हल्दी नहीं डालनी होती है। तो हल्दी नहीं डालेंगे। बिल्कुल समोसे का जो मसाला होता है ठीक वैसा ही बनके तैयार होता है, तीखा, चटपटा और खट्टा सा, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भून लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको इसको किस तरीके से खाया जाता है। बहुत सारे लोग फिर सोचेंगे कि किस तरीके से खाएंगे इसको। इसको खाने का जो तरीका होता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ मैं। ये चिवड़ा है, थोड़ी सी नमकीन रख ली है, मूंगफली दाना भूल गई थी भूनना। और ये रहा आलू, 1 चम्मच आलू इसे भरना है। उसके बाद चिवड़ा लगाना है उसमें, फिर खाना है। बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा खाने में। थोड़े बिस्किट रख लिए मेरे हस्बैंड ने। मेरा एक पार्सल आया हुआ था। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था अपने किचन के लिए। तो चलिए ओपन करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन पसंद नहीं आया, रिटर्न करेंगे। और है क्या ये तो दिखा दूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये देखो तैयार हो गए हैं, अपने मित्रों से मिलने के लिए जा रहे हैं आज। तो इनको जाने से पहले मैंने बोला कि कल का आया हुआ है, चलो इसको खोल दो, ओपन कर दो, मैं देखूं कैसा आया क्या है। क्योंकि मैंने जब इसे उठाया था तो बहुत ही हल्का था, ऐसा लग रहा था थर्माकोल हो, मतलब कुछ हो ही ना, ऐसा खाली सा लग रहा था। मैंने अपने लिए मंगाया था ये बाटी स्टैंड। इसमें ये चिमटा निकला है और बाटी स्टैंड है। इतना हल्का है कि मैं बता नहीं सकती। नीचे अंकल का, आंटी का है, जिन जो मैं इस्तेमाल करती थी उनसे लेकर, वो इसका इससे करीबन करीबन 8, 9 या 10 गुना भारी होगा। ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है कुछ लिए ही नहीं है हाथ में। फिर इसके रिव्यूज़ पढ़े, देखे उसमें। जो उस पिक्चर्स में दिख रहा था, बीच में एक जगह पे यहाँ पे स्टोव जैसा कुछ हैवी सा दिया जाता है पार्ट, वो नहीं था इसमें। और लोगों ने इसको पॉइंट बहुत कम स्टार दिए थे। और जो ग्लास वाला नहीं होता है, गैस जिस पे ग्लास लगा होता है, गैस चूल्हा, वो तो ग्लास उसका जल गया था। इससे समझ में आ गया कि ये अच्छा नहीं है, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। क्वालिटी इसकी बिल्कुल बेकार लगी मुझे। वैसे तो मैं जब भी कोई चीज़ मंगाती हूँ रिव्यू पढ़ के मंगाती हूँ, ये भी पढ़ के ही मंगाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती हुई है, जिसकी वजह से अब भुगतना पड़ रहा है। इसको रिटर्न करेंगे। वैसे घर में कोई भी चीज़ आएगी, हम महिलाओं को बहुत ही अच्छी लगती है। किचन का कोई भी सामान होता है, हम महिलाएं उसे रख ही लेती हैं, जाने नहीं देती हैं। किस महिलाओं को नहीं पसंद होगा अपने किचन का कोई नया सामान, है ना। वैसे मुझे भी बहुत पसंद आता है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अच्छा है ही नहीं तो क्या करेंगे लेकर। इसे रिटर्न करेंगे। जिस तरीके से ये पैक होके आया था, ठीक वैसे ही मैं इसे पैक कर दूँगी। इसके सपोर्ट में इधर उधर पन्नियाँ लग कर आई थी, कुछ अमेजोन वाली। ये देखिए, खाली रैपर से, और कुछ नहीं लगा था। तो जैसा लगा था मैं वैसे ही इसे फिर से पैक कर दूंगी और ये चला जाएगा।
रिप्लेस लगाने के रिटर्न करने के लिए क्या होता है कि जैसे ही आप रिटर्न आज लगा देंगे तो कल यानी दूसरे दिन ही उठा के ले जाते हैं। रिप्लेस में टाइम लगता है क्योंकि वो सामान लेकर आएंगे, फिर सामान वापस करके बदल के देकर जाएंगे और वापस लेके जाएंगे। हाय एवरीवन, जो मैंने ये तंदूरा मंगाया था ऑनलाइन, मुझे वो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा हल्का है। जब हम गैस पे इसको रखेंगे तो सारी बाटियाँ भी जल जाएंगी, ये तंदूरा भी बहुत जल्दी जल्दी जल जाएगा और बेकार है। सो मैंने इसको फिर से पैक कर दिया है वापस रिटर्न करने के लिए, और पानी गर्म होने के लिए लगाया था कि ताकि दोनों बच्चों को नहलाऊंगी, लेकिन ये दक्ष को नींद आ गई तो वो सो गया है। और जब ये सो के उठेगा फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसे नहलाऊंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं आज लेट हो गई हूँ। मैंने बताया था ना कल संडे, यानी आज संडे है और आज चिल्ड्रंस डे भी है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और संडे की वजह से हम लोग, मैं खासकर मैं लेट उठती हूँ, मेरे हस्बैंड तो टाइम पे उठ ही जाते हैं तो, लेकिन मैं लेट उठती हूँ क्योंकि मैं यही सोचती रहती हूँ कि मुझे कब संडे मिलेगा। सो खैर लेट हो गए हैं, इस वजह से दक्ष को नहीं नहला पाए हैं और वो सो गया है। फिर से वो देर से उठेगा तो मैं देर से उसे नहलाऊंगी। बड़ा आध्या जग रही है, पानी गर्म कर दिया है और आध्या नहाएगी। क्यों आध्या? यहाँ मेरे पास, यहाँ नहलाओ चल के, हन्नू हन्नू कराऊँ आपको? बता बाबू। चल भैया सो रहा है। अब मैं अदक्ष नहीं सारे टॉय फैलाए। बाबू भर दो बेटा, टॉय भर दो। हमने ट्रेन बनाई इसकी। तो चलिए, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ आध्या को नहलाने, और बहुत टाइम बाद मैंने अपना ये वाला टॉप पहना हुआ है। कैसा लग रहा है बताना? ये टॉप ना पहनती नहीं थी इसलिए इसकी स्लीव्स ऐसी है ना, तो ये अब मैं कोई काम करती हूँ उसको स्लीव्स को यहाँ पे ऐसे दबा के क्लेचर लगाना पड़ता है, लेकिन जब सर्दियाँ भी हैं तो इसको पहन लेती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है ये, बहुत अच्छा। और जब भी मैं इसे पहनती हूँ यहाँ पे नॉट लगाती, पीछे नॉट है, मतलब बूदी दी हुई बांध लो तो एकदम थोड़ी सी पतली सी भी लगती है क्योंकि पतली हो गई हूँ ना इसलिए। चलो आद्या, तो चलिए आद्या को नहलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए कितना सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे हैं, बेडशीट ये धुलनी है मुझे, मैं ऐसे ही डाल गई थी यहाँ पर। और नीचे पानी टपकता है इसलिए मैं मग लगा रही हूँ। और मैंने आद्या से बोला था ना कि यार मैंने इतने सारे खिलौने फैलाए हैं, तो दक्ष बहुत शरारत करता है, खिलौने खूब फैलाता है, तो मैंने इससे बोला रख दो उठाकर। मैडम ने नहीं सुना मेरी बात। कभी कभी बहुत अच्छे से बात मानती है, कभी कभी इग्नोर करती है, तो मैं भी सोचती हूँ चलो कोई नहीं, बच्ची ही है, कभी मन करता है काम करने का, कभी नहीं करता है। जब हम बड़ों का मन कर सकता है कि हाँ हम नहीं करना है, तो बच्चे तो बच्चे ही हैं। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, वो शादी नहीं हुई थी तब, कोई भी काम करना है नहीं करना है ये हम पे ही डिपेंड रहता था। मम्मी ने बोला बेटा ये चीज़ कर दो ज़रा, नहीं मम्मी मुझे नहीं करना, तो मम्मी को तो करना ही करना है। सो वही आज महसूस होता है, हर चीज़ करनी ही करनी है, मम्मी को करना ही है सारा काम, कुछ भी हो जाए। तो बस वही है, कभी कभी बहुत याद आती है वो ही दिन, शादी से पहले वाले कोई टेंशन नहीं। और एक बात मैंने लाइफ में सीखी है, यहाँ पे मैं दाल चढ़ाने आई हूँ क्योंकि मैं खाने में बहुत सिंपल सा दाल रोटी चावल बनाने वाली हूँ। हस्बैंड जी चले गए हैं, आएंगे तो खाना खाएंगे आके। तो यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं राइस निकालने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत कर रही हूँ। हाँ मैं क्या बोल रही थी, मैंने लाइफ में मतलब इस पूरी लाइफ में अभी तक मैंने एक चीज़ सीखी है, पता है क्या? जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते जब एग्ज़ाम आते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। पढ़ाई में बड़ी टेंशन होती है, मम्मी लोग कितने अच्छे होते हैं, पापा लोग कितने बढ़िया होते हैं कि बस कुछ काम ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब तो बड़े हो गए अपनी मर्जी का करते हैं, हम भी जब बड़े हो जाएंगे हम भी अपनी मर्जी का करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज महसूस होता है पढ़ाई करना वो आसान था, रिजल्ट एग्ज़ाम देना आसान था, रिजल्ट का इंतज़ार करना भी, सब कुछ सहन करना, सब कुछ सही था, कम मार्क्स ज़्यादा मार्क्स सब कुछ ठीक था। ऐसा लग रहा है मतलब सबसे कठिन होते हैं रिश्तों को निभाना, सच्चाई तो यही है, रिश्ते निभाना बहुत कठिन होता है। रिश्ते वो कहते हैं ना, जब वो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं ऐसे ही बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, सच में यही सही बात है, बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए गए होंगे। बहुत चीज़ें देखी होंगी उन्होंने रिश्ते में। अभी तो ज़िंदगी ऐसे लगता है, अभी तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अभी झेलनी है, मुझे देखनी है। सो वही है, खैर कभी बहुत फुर्सत से शेयर करूँगी सब चीज़ें।
यहाँ पे देखिए दाल भी फ्राई कर दी मैंने बढ़िया सी। तो बस खाना लगाएंगे, इंतज़ार कर रही हूँ मैं अपने पति का, आ जाए तो साथ में खाते हैं। तो बस अभी मैं खाना बना कर आई हूँ। दक्ष भी जग गया था बीच में, तो मैंने इसको भी नहला दिया है। पानी गर्म हुआ रखा हुआ था। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी दक्ष के हेयर कट करवा दो, मतलब थोड़ा बराबर करा दो। बस मैं भी कराऊंगी बराबर, मुझे भी लग रहा है इधर उधर से बढ़ गए हैं। लेकिन और इसके जो बाल हैं वो ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। वैसे खूब बड़े बड़े बाल हो जाते हैं तब कटवाते हैं, जैसे अच्छे सा हेयर कट करवाते हैं बाबू का। लेकिन मैं अब इसकी सेट करवा दूंगी। क्या इससे और निकालू क्रीम? क्रीम व्रीम सब लग चुकी है, फिर भी इसे कह रहा है मुझे और क्रीम निकाल लूँ। और निकाल दूँ? अभी निकाल दूँ, चलो। निकली निकली, ये आ गई। लो आ गई आ गई आ गई आ गई दक्ष क्रीम। और खाते नहीं है। ये लो फेस पे लगाते हैं, ये देखो फेस पे लगाते हैं। सो गाइज अभी पाटकर जी, आई मीन मेरे हस्बैंड जी अभी आए नहीं है, अपने दोस्तों के साथ में ही हैं। और मैं भी फ़ोन करने वाली हूँ, करीबन 2 बजने जा रहे हैं। और 2 बज गए हैं आई थिंक्स, हाँ 2:15 हो गए हैं, अभी आए नहीं है। कह रहे 2 बजे तक वो आ ही जाएंगे। मैं सोच रही हूँ साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं। और संडे है तो साथ में बैठ के खाना खा लेंगे, नहीं तो क्या होता है रोज़ तो ये चले जाते हैं स्कूल और मुझे अकेले ही खाना पड़ता है। रात का डिनर साथ में कर लेते हैं। और आज संडे है तो दोनों टाइम भी एक साथ कर लेंगे तो अच्छा लगता है। और संडे के दिन ये भी रहता है कि कहीं चलो बाहर हो आते हैं, लेकिन आज ये बिज़ी हैं, सो आज ये कहीं लेके भी नहीं जा सकते मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं, वो आ जाते हैं फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये आए नहीं, काफ़ी लेट आएंगे, इसलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ गए हैं और ये बहुत देर में आए हैं। अब इनको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। और इनका खाने का मन कर रहा है बैगन का भरता। 2 बार ये बैगन लाए, दोनों बार बैगन खराब निकल गए। और हरा वाला जो बैगन हमारे बुंदेलखंड में जो मिलता है वो यहाँ पे मिल नहीं रहा है बिल्कुल। इस वजह से ये बैगन भरता खाने के लिए तरस रहे हैं। एक काम करो, तुम जाओ बैगन भरता खा के फिर आओ, ठीक है। तो इन्होंने नई तरकीब निकाली है मोबाइल में देखकर कि बैगन को भूनेंगे नहीं और बैगन को पहले काटेंगे। 4-5 बैगन लाएंगे, जो बैगन सही निकलेगा उसको काटेंगे, उबालेंगे, उसके बाद में हम इसकी तैयारी करेंगे। नहीं तो क्या पूरी तैयारी हो जाती है, बैगन का भरता बनता ही नहीं है। क्यों? अब पता तो बैगन भरता बनता ही नहीं है, कीड़े निकल जाते हैं उसमें, कीड़े निकल जाते हैं। अब तुम ये बताओ खाना खाना है कि नहीं खाना, कि खाना देगी ना? बताओ। दे दो थोड़ा थोड़ा, ना देना ना दो क्या करो। अगर ना दो तो नहीं खाओगे, ऐसे रह लोगे भूखे। इसको देख लो, ये जग गया है, ये खेल रहा है अपना, आधे अपना खेल रही है। चलो फिर ले आते, चलो तो चेंज कर लो, फिर थक गए। बैठे बैठे थक गए। दिवाली के टाइम पे इनसे कहा था लाइटिंग लेने के लिए, सो इन्होंने तब तो नहीं ली, कह रहे थे महंगी है। अब वो सस्ती हो गई, तब मुझे बुला के दिखा रहे लैपटॉप में, आ दिखाऊं मैं, सस्ती होगी ले दूं क्या? मैंने कहा तो क्या, दिवाली निकल गई, अब क्या लोगे? बस वही मैं इनसे कह रही थी। और पता है क्या हुआ, हम लोग की यही बहस हो रही थी ना कि खाना अब नहीं दूंगी, आप इतने लेट आए हो, बहुत है वो, ये है वो है। तो मैंने इनसे फिर यही बोल दिया, आप जाओ ससुराल जाओ मेरे, आप वहीं रहो, वहीं खाओ, बैंगन का भरता खाओ, मन पसंद का खाओ। और वो नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है आपके मन के बैगन, यहाँ मिलते नहीं ना ग्रीन बैगन, इसलिए ये वाली लाइट मैंने दिखाई ना अभी लैपटॉप में, ये लाइट बहुत सस्ती हो गई, इसलिए कह रहे थे लेने के लिए। ऑर्डर लगा दिया? काहे का? अरे वही लाइट जो देख रहे थे आप। क्यों क्यों नहीं? हाँ अभी मजा नहीं आया, लगा देंगे, अभी नहीं, अच्छे नहीं है। खाना बहुत लेट खाया है आकर के, तो खाना फिर मुझे कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि इन्होंने शाम को खाना खाने से मना कर दिया था। थोड़े से दाल चावल रखे हुए थे, 2 रोटियां भी बची हुई रखी थी, तो मैंने और बच्चों ने मिलकर सब वही ख़त्म किया। मैंने राइस खाया, बच्चों ने रोटी खाई और खा लिया ऐसे चटर पटर करके, तो पेट भर गया है। बर्तन सारे क्लीन करके रख दे रही हूँ ताकि सब साफ़ हो जाए और हमारा किचन एकदम साफ रहे। सुबह जब हम उठे चाय पिए तो बस वही किचन सुबह साफ मिलेगा तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पूरे सारे बर्तन धुल के रख दे रही हूँ और बस दूध गर्म करूँगी। दक्ष की बोतल वगैरह है वो साफ़ करूँगी।
बस काम ख़त्म। कल सुबह से गिनती गिनेंगे 1 से फिर से वही दिन शुरुआत, वही सारे काम। कुछ स्पेशल नया हो जाएगा तो शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल तो ये सारा दिन मैंने कुर्ती पहनी, इसकी स्लीव्स भाई मतलब ऊपर करते-करते मैं थक गई, क्योंकि इसकी स्लीव्स बहुत जल्दी बाहर आ जाती हैं। मैंने तो क्लेचर लगा लेती थी कभी-कभी। फ़िलहाल तो अभी क्लेचर नहीं लगाई हूँ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए हैं और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। आप लोगों ने कुछ कहा था मुझसे पिछले वीडियो में, तो मैं उसकी कुछ जवाब देना चाहती हूँ, तो वो भी बताती हूँ। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है। मैंने आस्तीन ऐसे चढ़ा रखी थी। तो बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। उन लोगों ने मुझसे ये बोला है कि आप मेड लगवा लो क्योंकि आपकी दर्द है, तकलीफ़ है। तो देखिए, मैं लगवा तो लूँ, मेरे घर में एक बारी झाड़ू नहीं लगती, झाड़ू कम से कम 10 बार लगती है, 3-4 बार पोछा लग जाता है, बार-बार। क्योंकि बच्चे वाला घर है, वो एक बार लगा के चली जाएगी, फिर सारा दिन गंदा ही पड़ा रहेगा क्या? इसलिए मुझे ही करना पड़ता है। सो मुझे खुद से ही करना है। चलो, बस इतनी सी बात थी। और मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, दूध हो जाएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी कल नए ब्लॉग के साथ में। आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना और मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।